राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देव उठनी यानी देवोत्थान एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। देवोत्थान एकादशी यानी देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है और कहते हैं कि जागने के बाद उनकी कृपा दृष्टि अगर आप पर पड़ गई तो आपका भाग्योदय होना निश्चित है। इसलिए इस दिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग बहुत ही विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन इनकी प्रिय चीज जैसे सिंघाड़ा, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथन का और व्रत पाठ का और व्रत सुनने से आपको देवोत्थान एकादशी के व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम आप सभी को ये व्रत कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और कहते हैं कि कार्तिक माह वैसे भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है और व्रत कथा पाठ जरूर से जरूर सुनना चाहिए। एक राजा के राज में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा, नौकर, चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एक ऐसा दिन है जो है एकादशी, उस दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें ये मंजूर है तो तुम्हें हम रख सकते हैं। उस व्यक्ति ने हाँ कर ली और पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, इसलिए मुझे खाने के लिए अन्न दे दे। राजा ने उसे उस शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वो अपनी बात पर आ रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, भगवान मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो हमारे साथ भगवान भी खाते हैं ऐसा कारण उन्होंने बताया, इसलिए हमारे दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है, तो इस बार आप हमें सामान बढ़ा कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। अब राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर आप देख लीजिए। राजा एक दिन गए और पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने की तरफ उसका दृढ़ इरादा देखकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान पर बैठकर अपने धाम उसे ले गए। यह राजा देखकर सोचे कि व्रत उपवास से तब कोई फायदा नहीं होता जब मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे, अतः अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब मैं आप सभी को देव उठनी व्रत की दूसरी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं।
उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने को मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा में जरा सा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार मैं आज से प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। उस समय तुमको देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद और पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा में आएंगे, शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित मैं निवास करूंगा और उनके घर में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। अब मैं आपको तीसरी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। उस राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न बेचता नहीं और ना ही अन्न पकाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो इस समय आकर? तब सुंदर स्त्री बने भगवान जी बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। उसने बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बन जाओ, रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाई और परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ या नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म एक बार गया तो नहीं मिलेगा। इस दौरान राजकुमार खेलकर आ गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछे। तब माँ ने उन्हें सारी बातें बता दी। तब वो बोले, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। इससे पिताजी के साथ साथ मेरे भी धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा ने बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना पुत्र और सब कुछ राजा ने अपने पुत्र को सौंप दिया। विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इस प्रकार आज के इस एक वीडियो में मैंने आप सभी को देवोत्थान एकादशी की 3 कहानियां सुनाई हैं और आशा करती हूँ कि ये कहानियां आपको बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आस्था का एहसास है और एक आस्था का अनुभव है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार है। तो अगर आप वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और आगे के वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर आने वाली हूं, क्योंकि ये बहुत ही पावन मास है और बहुत ही पावन पर्व आने वाला है। तो आप सभी अपनी आस्था के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।